भैया आईआईटीज एनआईटीज के बारे में तो हमें खूब पता होता है कि कौन सा आईआईटी किससे बेहतर है, मतलब आईआईटीज की रैंकिंग रफली हमें पता होती है कि कौन सा आईआईटी किस आईआईटी से बेहतर है, ऊपर नीचे है। सिमिलर गोज फॉर एनआईटीज, क्योंकि आईआईटी एनआईटी मोस्ट नोन चीजें आप कह सकते हो इंजीनियरिंग के फील्ड में, जिसके इर्द गिर्द पूरा एक जो आईआईटी जेई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है उसका लाइफ कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को देखते हुए गुजरता है। ट्रिपल आईटी कहीं ना कहीं इसके बाद के ऑप्शन में कुछ स्टूडेंट्स के लिए आता है, आईआईटी एनआईटी के बाद ट्रिपल आईटी आता है। हालांकि कुछ ट्रिपल आईटीज ऐसे हैं जो कुछ एनआईटी से भी बेहतर हैं, बट वैसे से ही सिर्फ ट्रिपल आईटी जो है जो कुछ एनआईटी से बेहतर है, सिर्फ उन ट्रिपल आईटीज के बारे में स्टूडेंट्स को पता होता है। बट इसके अलावा बहुत से ट्रिपल आईटीज है जिनके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता है, और दिक्कत वहीं आती है भैया कि किन ट्रिपल आईटीज को किस ट्रिपल आईटी से ऊपर रखे, खासकर जो पीछे वाले ट्रिपल आईटीज हैं। जब रैंक हमारा उतना बढ़िया नहीं बना है तब किस केस में हमें कौन से ट्रिपल आईटीज किस सीक्वेंस में अरेंज करने चाहिए, तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन से ट्रिपल आईटीज, पहले ये भी समझ लीजिए कुछ ट्रिपल आईटीज हमारे पास ऐसे हैं जो जोसा सीसैप के कैटेगरी लिस्ट में भी नहीं आते, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद बैंगलोर और ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बैंगलोर प्रॉपर अगर रिसर्च में अगर ओरिएंटेड हो तो इन दो ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बैंगलोर में कर सकते हो, और इन दोनों का अपना सेपरेट काउंसलिंग होता है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अलग, ट्रिपल आईटी बैंगलोर का अलग। एक ट्रिपल आईटी दिल्ली है जो कि मतलब चलो ट्रिपल आई जो हमारे नॉर्मल ट्रिपल आईटी जो जोसा सीसैप के अंदर आते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बैंगलोर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन ट्रिपल आईटी दिल्ली का अलग ही है। इनका है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये इंडियन और इंटरनेशनल की बराबरी नहीं कर रहे हैं। कई सारे इंडियन से आगे हैं, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आगे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बैंगलोर की थोड़ी बहुत बराबरी कर देते हैं। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बैंगलोर अगर बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह में ओरिएंटेड हो तब ठीक है, लेकिन अगर उतना रिसर्च वगैरह करने का मन नहीं है, जोसा सीसैप के थ्रू लेने का मन नहीं है, जैक दिल्ली काउंसलिंग अगर आपको पसंद आ रहा है, दिल्ली में रहकर पढ़ना है, देन ट्रिपल आईटी दिल्ली बहुत बढ़िया ऑप्शन है। कहीं ना कहीं ट्रिपल आईटी लखनऊ और इलाहाबाद को टक्कर दे रहा होता है। तो अब अगर हमने लखनऊ इलाहाबाद का नाम ले लिया है तो अब हम जोसा वाले लिस्ट में आ चुके हैं। अब जोसा सीसैप की लिस्ट में भी आओगे तो यहां पर आपको दो प्रकार के ट्रिपल आईटीज मिलेंगे, एक गवर्नमेंट मिलेंगे और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मिलेंगे। तो इन शॉर्ट आज के इस वीडियो में जो गवर्नमेंट वाले हैं उन्हें गवर्नमेंट बोलेंगे, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में उन्हें हम ट्रिपल पी मोड कहेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट इसे आप प्राइवेट भी समझ सकते हो, क्योंकि ये ट्रिपल पी मोड वाले के खर्चे 16-17 लाख तक खिंच जाते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट देख रहे हो तो 7-8 लाख के आसपास में गवर्नमेंट वाला निपट जाएगा। लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप्स दोनों में ही आपको प्रॉपर, जैसे आईआईटी एनआईटी में होता है ना कि कुछ इनकम बैरियर के बेसिस पे आपको कुछ फी वेवियर देखने का मौका मिलता है, वो चीजें आपको ट्रिपल आईटी में देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा भी आपको दो प्रकार के वेरिएशंस देखने को मिलेंगे ट्रिपल आईटी में। सबसे पहले क्या भैया कि जितने भी मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज हैं आपको जोसा सीसैप के ट्रिपल आईटी वाली लिस्ट में मिलेगा, लेकिन कुछ ट्रिपल आईटी, दो ट्रिपल आईटी ऐसा है, ट्रिपल आईटी नया रायपुर और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, ये दो ट्रिपल आईटी आपको जीएफटीआई की लिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम समझना चालू करें भैया, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद सबसे हमारे पहले नंबर पे आता है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आपका, पहले गवर्नमेंट वालों का नाम सुन लो, गवर्नमेंट वाले कौन कौन से हैं? ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, आपका ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी कुर्नूल, और एक ट्रिपल आईटी हमारे पास गवर्नमेंट है लेकिन ये जीएफटीआई की लिस्ट में है, जो कि ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है। रफली इसका एक प्रॉपर एक्सेल सीट है जिसके लिए आप गूगल फॉर्म फिल आउट करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, रजिस्टर करोगे तो जितनी भी डेटा हमने इस एक्सेल सीट में अरेंज कर रखी है एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा, बस आपको गूगल फॉर्म फिल आउट करना है। ठीक है, तो अभी अगर हम देख ले, अब पहले नंबर से समझते हैं और इनका प्लेसमेंट वगैरह क्या कुछ है सारी चीजें हम समझेंगे। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हमारे सबसे पहले नंबर का ट्रिपल आईटी आता है। कट ऑफ के हिसाब से भी देख लो, जो पिछले साल के कट ऑफ गए हैं, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है ट्रिपल आईटीज के लिस्ट में, जो कि गवर्नमेंट है। 1999 में हमारा एस्टेब्लिश हुआ था। 25 एलपीए का एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। अब जितना भी हम एवरेज पैकेज आज की इस वीडियो में कवर करेंगे सभी ब्रांचेस का मिलाकर होगा, और अगर कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी में थोड़ा बहुत ज्यादा, अगर कोर ब्रांचेस थोड़े ज्यादा हैं तो एक मिला जुलाकर जो थोड़ा कंप्यूटर साइंस की तरफ ओरिएंट हो जाए, जो कंप्यूटर साइंस का थोड़ा आइडिया दे दे, उन ब्रांचेस का हम एवरेज पैकेज डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट लगभग समझ लो पूरे ब्रांचेस का एवरेज पैकेज हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे ब्रांचेस का मिला के, क्योंकि कोर ब्रांचेस ज्यादा ट्रिपल आईटीज में होते नहीं है। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में हमारे पास गवर्नमेंट है, 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था, और 25 एलपीए का एवरेज पैकेज। सेकंड नंबर पे आता है ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर, गवर्नमेंट है, 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था, 22 एलपीए का एवरेज पैकेज। ट्रिपल आईटी लखनऊ ट्रिपल पी मोड है हमारे पास, मतलब थोड़ा महंगा होगा,
2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, काफी नया इंस्टीट्यूट है, लेकिन एवरेज पैकेज ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से भी ज्यादा 30 एलपीए। तो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं मतलब ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह जैसे प्लेसमेंट पैकेजेस को टक्कर दे रहा है। इसे यहां पर तीसरे नंबर पे रखने का रीजन ये बनता है भैया कि आपका थोड़ा नया ट्रिपल आईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अभी जस्ट डेवलपिंग है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसे तीसरे नंबर पे रखा गया, वरना फिर प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत शानदार है। हाँ, लेकिन इसका सिटी लाइफ बहुत बढ़िया मिलेगा ट्रिपल आईटी लखनऊ का। चौथे नंबर पे आता है भैया ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर, गवर्नमेंट है, 2005 में स्थापना हुई थी और 18 एलपीए का एवरेज पैकेज। अगर आप देखो पहले चार जो कि हमारा एक्चुअली पहले चार ही जो है मतलब ढंग के ट्रिपल आईटीज हैं, तो ये चारों ट्रिपल आईटीज सिर्फ 2 स्टेट से बिलोंग करते हैं। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद और लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश से, और ट्रिपल आईटी ग्वालियर और जबलपुर आपके मध्य प्रदेश से। यहां पर अगर देख लो तो मध्य प्रदेश वाले दोनों ट्रिपल आईटी गवर्नमेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले में इलाहाबाद गवर्नमेंट है और लखनऊ ट्रिपल पी मोड में है, और चारों की प्लेसमेंट बहुत शानदार है। इसके बाद वाले ट्रिपल आईटीज पे चलोगे तो देखोगे प्लेसमेंट्स थोड़े से कम हुए हैं। जैसे ट्रिपल आईटी पुणे जो हमारा नेक्स्ट आता है, उसमें आपको ट्रिपल पी मोड देखने को मिलेगा, 2016 में, काफी नया इंस्टीट्यूट, और ज्यादातर जो प्राइवेट मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाले सारे नए आपको मिलेंगे 2013 के बाद, 2013 या उसके बाद के ही मिलेंगे। कुछ 2017 के भी है, लेटेस्ट हमारे पास 2020 का है जो कि सभी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आपको पुराने गवर्नमेंट वाले पुराने मिलेंगे। तो जैसे ट्रिपल आईटी पुणे हो गया, 2016 में खुला है ट्रिपल पी मोड में, और इसका एवरेज पैकेज 13 एलपीए के आसपास है भैया। ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम गवर्नमेंट है आपका, 2007 में स्थापना हुई है, और बैचलर्स इनका 2 प्रोग्राम होता है, एक बीटेक प्रोग्राम होगा जिसमें 10 एलपीए का एवरेज पैकेज है, और बीटेक प्लस एमटेक जिसमें 17 एलपीए का एवरेज पैकेज है। क्योंकि 17 एलपीए तो बहुत बढ़िया भैया, ट्रिपल आईटी पुणे से बढ़िया है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स बीटेक प्रोग्राम के लिए ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो 10 एलपीए है, तो थोड़ा कम हो जाता है ट्रिपल आईटी पुणे से, इसलिए ट्रिपल आईटी पुणे से नीचे रखा गया है। नेक्स्ट अगर चलो भैया ट्रिपल आईटी नया रायपुर, तो ट्रिपल आईटी नया रायपुर में ट्रिपल पी मोड आपको देखने को मिलेगा, 2015 में स्थापना हुई है, जो कि पुणे से पहले ही है, और पुणे से बेटर एवरेज पैकेज जो कि 16 एलपीए मिलेगा, लेकिन स्टिल पुणे से थोड़ा नीचे रखा गया है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल आईटी नया रायपुर से कुछ स्टूडेंट शिकायत करते भैया कि जो आप पैकेजेस देख रहे हो थोड़ा ऑफ कैंपस वगैरह सारी चीजें मिला जुला कर कहीं ना कहीं है। तो ट्रिपल आईटी नया रायपुर और एक ट्रिपल आईटी श्री सिटी, इन दोनों से थोड़ा बहुत कंप्लेन देखने को हमें मिला है। ठीक है, बाकी ठीक है यार, नए ट्रिपल आईटीज है तो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं। फिलहाल अगर आगे चलो आप, अगर हम नेक्स्ट चले ट्रिपल आईटी गुवाहाटी के ऊपर, तो ये भी ट्रिपल पी मोड में है, 2013 में स्थापना हुई और 15 एलपीए का एवरेज पैकेज। नेक्स्ट ट्रिपल आईटी वडोदरा है जो कि ट्रिपल पी मोड में है, 2013 में स्थापना हुई और 11 एलपीए का एवरेज पैकेज। और अभी इसके बाद देखोगे जो इसके नीचे है 13 एलपीए 12 एलपीए के एवरेज पैकेज के साथ कुछ 14 का है, एक जगह तो 23 भी है हमारे पास। लेकिन भैया ये पर्टिकुलर मतलब ट्रिपल आईटी वडोदरा 11 एलपीए के एवरेज पैकेज के साथ इतना ऊपर कैसे है? रीजन बिंग, आज से 2 साल पहले यहां पर 14, 15 एलपीए के एवरेज पैकेजेस लगा करते थे। अभी कुछ मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई है, वरना ट्रिपल आईटी वडोदरा का भी अच्छा लेगेसी रहा है। ट्रिपल आईटी कोटा आपका नेक्स्ट आता है भैया, ट्रिपल पी मोड में ही 2013 में हमारा खुला है, 13 एलपीए का एवरेज पैकेज। नेक्स्ट ट्रिपल आईटी सूरत है, ट्रिपल पी मोड में 2017 में खुला है, 13 एलपीए का एवरेज पैकेज। नेक्स्ट आपके पास भैया ट्रिपल आईटी भोपाल, ट्रिपल पी मोड है आपके पास। अब जितने भी ये ट्रिपल पी मोड है जहां गवर्नमेंट आएगा बता दूंगा। तो नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी भोपाल, 2017 में खुला है, 12 एलपीए का एवरेज पैकेज। नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी सोनपत, 2014 में खुला है। देखो एवरेज पैकेज के हिसाब से तो ठीक रैंकिंग रखी है हमने, 12 एलपीए का एवरेज पैकेज है, लेकिन मीडियन पैकेज अगर देखो तो 16 एलपीए है। तो कुछ हाईएस्ट पैकेजेस लगे हैं जिसके वजह से, मतलब हाईएस्ट पैकेज नहीं बोलूंगा, कुछ आपके ऐसे कुछ कम वाले पैकेजेस लगे हैं जिसकी वजह से कुछ चीजें थोड़ी बहुत नीचे गई हैं एवरेज पैकेज में। लेकिन अगर देखना चाहो तो ट्रिपल आईटी सोनपत को मैं बोलूंगा थोड़ा ऊपर रख सकते हो, कॉलेज लाइफ थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से ट्रिपल आईटी सोनपत को थोड़ा चाहो तो ऊपर रख सकते हो, 1, 2, 3 रैंकिंग ऊपर कर सकते हो, वरना 12 का एवरेज 16 का मीडियन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी ऊना, 2014 में स्थित हुआ था, 8 का आपका मीडियन है और 9 का एवरेज है। यहां पर भी वही बात है भैया, कुछ 1-2 साल में चीजें फ्लक्चुएट की है जिसकी वजह से इसे थोड़ा रैंकिंग में नीचे रखा गया है। रिसेंट की आप इनके स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो भैया, अभी इस साल 2026 का जो प्लेसमेंट सेशन चालू होगा, इंटर्नशिप्स में क्या कुछ पीपीओ लगे हैं अभी इस साल, अभी लेटेस्ट डेटा जो अभी इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है, ये क्या कुछ कैसा चल रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें भैया ट्रिपल आईटी नागपुर, लेकिन हाँ ट्रिपल आईटी ऊना को चाहो तो थोड़ा नीचे भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन अगर आपका होम स्टेट नहीं पड़ता ऊना वाला कैंपस तो आप आराम से थोड़ा और नीचे भी रख सकते हो। नेक्स्ट चलो ट्रिपल आईटी नागपुर 2016 में खुला है 13 एलपीए का एवरेज पैकेज। नेक्स्ट ट्रिपल आईटी श्री सिटी 2013 में खुला है 13 एलपीए का एवरेज पैकेज। अब दोनों में 13 का था, लेकिन इसका हमने नागपुर को ऊपर रखा है क्योंकि नागपुर नया है ट्रिपल आईटी श्री सिटी से, लेकिन स्टिल बराबर का पैकेज दे रहा है, मतलब कि नागपुर थोड़ा ग्रोइंग बेटर इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर चलो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, जो कि हमने कहा कि ट्रिपल आईटी की लिस्ट में नहीं लेकिन जीएफटीआई की लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका गवर्नमेंट है, ठीक है। अगेन मैंने कहा कि सारे जो ट्रिपल पी मोड रहेंगे उसका बताऊंगा नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट होंगे अब क्योंकि सारे ट्रिपल पी मोड में ही हैं, कुछ जो गवर्नमेंट होंगे उनके बारे में हाईलाइट कर दूंगा। जैसे ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर गवर्नमेंट है, फी स्ट्रक्चर अफोर्डेबल होगा, 2006 में खुला था और 9 एलपीए का एवरेज पैकेज। अब इसके बाद भी कुछ 10-12 एलपीए हैं, लेकिन इसे हमने थोड़ा ऊपर इसलिए रखा क्योंकि गवर्नमेंट है तो फी स्ट्रक्चर थोड़ा कम होगा, और 2006 में खुला है तो बाकी नए ट्रिपल पी मोड वाले से एल्यूमिनाई नेटवर्क थोड़ा बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चले ट्रिपल आईटी त्रिची, तो ट्रिपल अब मतलब जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट होने की वजह से ऊपर रखा है फी स्ट्रक्चर की वजह से, लेकिन अगर फी स्ट्रक्चर आपके लिए मायने नहीं रखता तो थोड़ा बहुत उस सबसे रैंकिंग इसकी नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके। नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी त्रिची, ट्रिपल पी मोड में 2013 में खुला है 10 एलपीए का एवरेज पैकेज। नेक्स्ट ट्रिपल आईटी कोट्टयम 2015 में खुला है 12.7 एलपीए का एवरेज पैकेज। ट्रिपल आईटी रांची 2016 में खुला है 12 एलपीए का एवरेज पैकेज। ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल गवर्नमेंट है आपके पास, 2015 में खुला है 6 एलपीए का एवरेज पैकेज। अब इसके बाद अगर आप देखो ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल गवर्नमेंट है, 2015 में खुला है 6 एलपीए का एवरेज पैकेज। इसके नीचे भी 9, 10, 11 एलपीए वाले हैं, लेकिन स्टिल 6 एलपीए होने के बावजूद भी इसे हमने सबसे नीचे इसलिए नहीं रखा क्योंकि गवर्नमेंट है, खर्चे थोड़े कम है, लेकिन स्टिल अगर खर्चे मायने नहीं रखते तो इसे आप नीचे कर सकते हो। अच्छा कुछ कॉलेजेस के आप देखोगे भैया कि एवरेज पैकेज ज्यादा है लेकिन स्टिल रैंकिंग में थोड़ी नीचे है कुछ कॉलेजेस से, क्योंकि उनका प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा बहुत फ्लक्चुएटिंग है। कई बार हर बार एवरेज पैकेज नहीं होता, प्लेसमेंट परसेंटेज भी होता है, और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को ध्यान में रखते हुए आपका रैंकिंग थोड़ा बहुत अरेंज किया गया है। नेक्स्ट अगर आप चलो तो ट्रिपल आईटी रायचूर, जो कि आपका ट्रिपल पी मोड में है, काफी नया इंस्टीट्यूट है, 2019 में हमारा खुला है। 14 एलपीए का मीडियन पैकेज और 23 एलपीए का एवरेज पैकेज 2023 में गया था। 2024 का हमारे पास डेटा नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा, लेकिन स्टिल अगर समझ लो भैया 14 का मीडियन 23 का एवरेज बहुत ज्यादा होता है। ये सिर्फ हमारे पास एक डेटा अवेलेबल था इसलिए एक डेटा के बेसिस पे हमने बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रख दिया इसे, लेकिन अगर 2024 का डेटा हमें मिलता है और वो भी सिमिलर डेटा है तो ये रैंकिंग में काफी ऊपर चला जाएगा फिर ट्रिपल आईटी रायचूर आपका। नेक्स्ट अगर चले ट्रिपल आईटी धरवाद, तो एडमिशन लेने से पहले इनके स्टूडेंट से एक बार आप कंसल्ट कर सकते हो कि इस साल का क्या कुछ डेटा है, और थोड़ा सा मुझे समय दो, जैसी कुछ जो आपकी तरफ से हाईली डिमांडेड वीडियोज है इधर से वीडियोज रिकॉर्ड करके फ्री हूं तो ये सारे जो कुछ कॉलेजेस बोल रहा हूं इनकी रिसर्च में खुद करके वीडियो अपलोड करूंगा। फिर ट्रिपल आईटी धरवाद के बारे में अगर बात कर ले, ट्रिपल पी मोड में रिसर्च करके, मतलब जो लेटेस्ट डेटा जो अभी अवेलेबल नहीं है वो डेटा रिसर्च करके अपलोड करूंगा, ठीक है। ट्रिपल आईटी धरवाद नेक्स्ट आपका आता है रायचूर के बाद, जो कि 2015 में खुला था, 9.5 एलपीए का एवरेज पैकेज। नेक्स्ट आपका ट्रिपल आईटी वडोदरा का आईसीडी दमन दीव वाला कैंपस, इंटरनेशनल कैंपस दमन दीव में आपका देखने को मिलता है, जो कि ट्रिपल पी मोड है। 2020 में सबसे नया ट्रिपल आईटी आपको मिलेगा 9.6 एलपीए के एवरेज पैकेज के साथ। नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी अगरतला, जो कि 2018 में खुला था ट्रिपल पी मोड में, 11 एलपीए का एवरेज पैकेज। इसे थोड़ा नीचे इसलिए रखा गया भैया क्योंकि थोड़ा पुराना है, मतलब ट्रिपल आईटी वीसीडी का अगर देखो तो काफी नया होने के बावजूद 9.6 एक डिसेंट, और वडोदरा वाला कैंपस का लेगेसी होल्ड करता है इसलिए थोड़ा ऊपर रखा गया। ट्रिपल आईटी अगरतला को थोड़ा नीचे इसलिए भी रखा गया क्योंकि इनके कैंपस की वजह से जिस लोकेशन में सिचुएटेड है उस हिसाब से भी थोड़ा नीचे रखा गया, सारी चीजों को मिला जुला के। नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी कल्याणी, 2014 में 11 एलपीए का एवरेज पैकेज, मतलब 2014 में खुला है और 11 एलपीए का एवरेज पैकेज है। ट्रिपल आईटी भागलपुर नेक्स्ट आता है आपका, 2017 में खुला है ट्रिपल पी मोड में और 10 एलपीए का एवरेज पैकेज। हालांकि 2 साल पहले अगर देखो तो 14-14.5 एलपीए का एवरेज पैकेज लगा करता था। पिछले 2 साल में मार्केट कंडीशंस की वजह से कुछ चीजें ड्रॉप हुई हैं, बट इस साल भी 2025 का हमने पैकेजेस देखा तो काफी ज्यादा 83 एलपीए का अटलासियन में, 18 एलपीए 20 एलपीए के पैकेजेस लगे हैं, 18 एलपीए के बहुतों को पैकेजेस लगे हैं। तो इस साल पैकेज फिर खींचेगा, ऊपर जाएगा। तो इस साल का फाइनल जब हमारे पास समरी आएगा तो उस हिसाब से अगर कहीं ना कहीं मैं गेस करूं तो ये आपके, जैसे अभी हम देख रहे हैं ट्रिपल आईटी भागलपुर को अभी हमने 27वें नंबर पर रखा है, लेकिन ये आराम से इसकी कैपेसिटी है टॉप 15 के अंदर आने की, टॉप 10 to 15 के बीच में ये आ सकता है, क्योंकि कैंपस भी इनका लगभग नया बन के तैयार है। सारे नए ट्रिपल आईटीज में इनका खुद का कैंपस बन के रेडी और शानदार कैंपस है। मतलब जितना मुझे पता था पिछले साल बन रहा था, इस साल लगभग
या तो शिफ्ट हो चुके होंगे वरना करने वाले होंगे। बाकी जो ट्रिपल आईटी भागलपुर से लेटेस्ट डेटा आप लिखकर बता सकते हो। और प्लेसमेंट्स भैया बहुत बढ़िया जा रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि बढ़िया पैकेजेस जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट और लास्ट आपके पास ट्रिपल आईटी मणिपुर आता है जो कि 2015 में खुला था और 8 LPA का एवरेज पैकेज। वही बात है भैया, मतलब जिस समय खुला था बाकी ट्रिपल आईटीज ग्रो कर गए, लेकिन ये भी 8 पे अटका हुआ है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है, कंपनीज ज़्यादा विजिट नहीं करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन इशू जिनकी वजह से थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ रफ रैंकिंग था। बाकी जो हमारे पास ये PDF या एक्सेल सीट का कह रहे हो, इसका लिंक मतलब ये अगर एक्सेस करना है आपको तो ये हमारे आप गूगल फॉर्म फिल आउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, उसे फिल आउट करोगे आपको मेल कर दिया जाएगा ये पर्टिकुलर PDF। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।